हाँ जी दोस्तों, अब इस चैप्टर में हमें पढ़ना है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। इस चैप्टर का अगला हेडिंग हमारा क्या है? डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। अब ये डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी क्या है ज़रा समझेंगे। डाल्टन जो थे एक इंग्लिश टीचर थे या साइंटिस्ट थे। पहले वो टीचर थे, बाद में वो साइंटिस्ट बन गए थे। डाल्टन ने क्या कहा था? देखिए, डाल्टन ने कहा था कि ना हर एक सब्सटेंस वो बना होता है एटम से। अब आप कहोगे सर ये तो नई बात कुछ है ही नहीं, क्योंकि ये तो हमने पढ़ लिया था कि इंडियन और ग्रीक साइंटिस्ट ने पहले ही कहा था। ये पढ़ा था हमने लास्ट क्लास में कि जो इंडियन साइंटिस्ट थे महर्षि कन्नड़, या जो इंडियन साइंटिस्ट थे पकुदा कत्यामा, या जो ग्रीक साइंटिस्ट थे डेमोक्रिटस और ल्यूसिपस, उन्होंने पहले ही कह दिया था। बट जो उन्होंने बातें कही थी ना, उनकी बातें जो हैं वो पब्लिश नहीं हुई थी। देखिए, कोई भी साइंटिस्ट जो भी काम करता है ना, जब तक वो पब्लिश नहीं होगा तो कोई जानेगा ही नहीं उसके काम को। तो उन लोगों ने अपनी थ्योरी दी थी कि हाँ भाई ये एटम होता है कुछ। बट डाल्टन ने जो अपनी थ्योरी दी वो पब्लिश हुई थी, इसलिए हम लोग पता यही जानते हैं कि डाल्टन ने ही पहली बारी एटम को बताया था, जबकि गलत बात है ये। इससे बहुत पहले जो था वो इंडियन और ग्रीक साइंटिस्ट ने बता दिया था कि एटम क्या होता है। बट क्योंकि डाल्टन ने पब्लिश करा था अपना काम, उसकी न्यूज़पेपर में मैगजीन में फोटो आई थी, इसलिए लोग यही कहते हैं कि एटम के बारे में पहली बारी डाल्टन ने बताया था, जो गलत है वैसे। ठीक है। अच्छा, तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी क्या थी? डाल्टन ने कहा हर चीज, एवरी कंपाउंड एलिमेंट मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। और अपनी एक थ्योरी दी और अपने कुछ पॉइंट्स दिए जिन्हें हम बोलते हैं डाल्टन्स पोस्टुलेट्स ऑफ एटॉमिक थ्योरी, जो आपके एग्जाम में पूछ ली जाती है 3 नंबर में, 2 नंबर में, कि डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के पोस्टुलेट्स हैं। तो कुछ 6-7 पॉइंट्स हैं, हम उन्हें लिखेंगे। ठीक है। तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी ने एटम के बारे में बताया था पहली बारी। तो लिख लीजिए इसके बारे में। द फॉलोइंग आर दी postulates of डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के कुछ हमारे पास पोस्टुलेट्स हैं अभी। ओके। अच्छा, तो नंबर 1 पोस्टुलेट क्या है इस थ्योरी का? ये थ्योरी कहती है कि हर कोई सब्सटेंस मतलब एलिमेंट मिक्सचर सब किससे बने हैं? टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। तो नंबर 1 पॉइंट लिखेंगे, एवरी मैटर, हर एक मैटर, एवरी मैटर ब्रैकेट में लिखो, एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर, कंसिस्ट ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड, क्या लिखोगे आप लोग? एटम। ये थ्योरी का पहला पॉइंट है कि हर कोई मैटर, एवरी मैटर, हर कोई मैटर किससे बना है? एटम से। चाहे वो एलिमेंट हो, कंपाउंड हो, या फिर वो मिक्सचर हो दोस्तों। ओके। नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट इस थ्योरी का क्या है? नंबर 2 पॉइंट कहता है ये कि एटम्स इनडिविजिबल होते हैं, जो गलत बात है। देखिए, जब ये थ्योरी डाल्टन ने दी थी ना, तो वो था 1800 का जमाना, और आज का चल रहा है 2021, 22 आने वाला है। मतलब करीबन करीबन 200 साल पुरानी थ्योरी है ये, और हम इसे पढ़ रहे हैं आज। 200 साल पहले मानते थे कि एटम को तोड़ा नहीं जा सकता, बट आज के टाइम पे एटम को तोड़ के उसमें स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स और निकाल सकते हैं। तो
इसका सेकंड पॉइंट क्या है तो कि सर एटम्स इंडिविजिबल है। तो सर फिर तो इसका पहला पॉइंट गलत हो गया। बिल्कुल सही, कि एवरी मैटर कंसिस्ट ऑफ टाइनी, टाइनी तो है ही नहीं, एटम से भी छोटा भी होता है। बिल्कुल सही कह रहे हो आप, ये थ्योरी तो गलत है बिल्कुल, बट हमें इसे पढ़ना पड़ता है, हमारा सिलेबस ही ऐसा है ना। गलत है ये थ्योरी बिल्कुल, बट कोई बात नहीं, चलिए लिख लेते हैं हम लोग सर सेकंड। इसके ड्रॉबैक्स लिखने को बोलता है ना अब तो। नहीं, ड्रॉबैक्स तो उसमें सभी ड्रॉबैक हैं इस थ्योरी के अंदर, इस थ्योरी में ड्रॉबैक्स ही ड्रॉबैक्स हैं। सर तो थ्योरी पढ़ाते क्यों है? इससे पहले भी आपने कोई एक थ्योरी पढ़ाई थी, वो चैप्टर ही नहीं आया, वो मैटर में भी था, वो भी हाँ, पढ़ाई थी, वो भी नहीं आई। बट क्या कर सकते हैं, ये सिलेबस का हमारा ड्रॉबैक है ना। कोई नहीं, लिख लीजिए। सेकंड पॉइंट कहता है कि एटम्स आर इनडिविजिबल पार्टिकल। ऐसा नहीं है भाई, तोड़ सकते हो उसको, एटम्स आर इनडिविजिबल पार्टिकल्स। इनडिविजिबल का मतलब क्या होता है ना, और डिवाइड नहीं कर सकते, है ना। आर इनडिविजिबल पार्टिकल्स विच कैन नॉट बी, विच कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ना उन्हें आप बना सकते हो लेबोरेटरी में, ना उन्हें आप खत्म कर सकते हो। ऐसा नहीं है दोस्तों, हम उन्हें बना भी सकते हैं, डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं, और डिवाइड तो कर सकते हैं। तीनों ही चीज़ें गलत हैं जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ। इनडिविजिबल जो कह रहा है गलत है ये, वो डिविजिबल होते हैं, इनडिविजिबल नहीं, वो डिविजिबल होते हैं, और उन्हें हम क्रिएट भी कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। ठीक है। क्रिएट करने के लिए प्रोसेस होते हैं जो आप पढ़ोगे टेंथ में, न्यूक्लियर फ्यूजन और फिजन। जैसे मैंने बताया वो पहले भी आपको, एटम बम ना था, कुछ सुना होगा नाम। एटम बम में ऐसे रिएक्शंस होते हैं जहाँ पर नए एटम क्रिएट होते हैं, और और पुराने एटम्स डिस्ट्रॉय भी होते हैं। तो एटम्स को बना भी सकते हो, तोड़ भी सकते हो, वो एटम बॉम्ब के अंदर ऐसा प्रोसेस होता है जो हम टेंथ में पढ़ेंगे। ठीक है, सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट दोस्तों इस थ्योरी के अंदर, थर्ड पॉइंट इस थ्योरी का कहता है कि जो एटम्स होते हैं ना आपके किसी एलिमेंट के अंदर, एक एलिमेंट में जो एटम्स होते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं अपने मास और प्रॉपर्टी में। मतलब समझने के लिए एग्जांपल देखते हैं। थर्ड पॉइंट ये कह रहा है कि एक एलिमेंट में, एक एलिमेंट जैसे ये मेरे सामने कार्बन एलिमेंट है, ठीक है, और ये डायमंड का स्ट्रक्चर है। डायमंड आपको पढ़ाया जाएगा टेंथ में, उसका कुछ ऐसा होता है, एक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो होता क्या है कि ना, अगर हम कार्बन की बात करें, कार्बन एक एलिमेंट है, ठीक है। एक गिवन एलिमेंट के अंदर जो एटम्स होते हैं वो सारे आइडेंटिकल्स होते हैं। ये डाल्टन का थर्ड पॉइंट कह रहा है, जो सही भी है। एक एलिमेंट में खुद देखो ना, ये वाला एटम, ये वाला एटम, ये वाला एटम, सब एक जैसे दिख रहे हैं, और इनका मास भी एक जैसा होगा। तो एक एलिमेंट के अंदर जो एटम्स होते हैं वो कैसे होते हैं, आइडेंटिकल। सारे एटम्स एक जैसे होते हैं, मास में भी और अपनी प्रॉपर्टीज में भी। समझ रहे हो बात को मेरी? दोबारा सुन लो क्या बोल रहा हूं मैं। थर्ड पॉइंट, हमारा थर्ड पॉइंट डाल्टन्स थ्योरी का कह रहा है कि जो एक एलिमेंट के अंदर एटम्स होते हैं, ये जो एटम है, ये जो एटम है, ये जो एटम है, सारे एटम्स आइडेंटिकल होते हैं, एक जैसे दिख रहे हैं आप लोग को, और उनका मास और इनकी प्रॉपर्टीज भी एक जैसी हैं। ये डाल्टन ने कहा था। एक एलिमेंट के अंदर सारे एटम्स कैसे होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं, उनकी मास और उनकी प्रॉपर्टीज के हिसाब से। ठीक है, परंतु अगर मैं बात करूंगा डिफरेंट एलिमेंट्स की, आपको वो भी दिखाता हूं।
अब ये मेरे पास एक अलग सब्सटेंस है, इसका नाम है कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसमें ये कार्बन है और इसमें बाकी सारे कौन हैं आपके, क्लोरीन है, क्लोराइड है, Cl है। अब आप इसको देखिए, यहाँ पर मेरे पास डिफरेंट एलिमेंट हैं। कार्बन अलग एलिमेंट है मेरे पास, और क्लोरीन मेरे पास कैसा एलिमेंट है, अलग है। तो डाल्टन ने कहा था डिफरेंट एलिमेंट के जो एटम्स होंगे, ये एटम और ये एटम, डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम कैसे होंगे, वो भी डिफरेंट होंगे भाई, उनका मास भी अलग होगा और उनकी प्रॉपर्टीज भी अलग होंगी। कहने का मतलब है सेम एलिमेंट के एटम्स सेम होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं मास और प्रॉपर्टी में, डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स मास और प्रॉपर्टी में डिफरेंट होते हैं। ये हमारा थर्ड और फोर्थ पॉइंट है। ओके, कॉपी करिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आप सब लोग, क्वेश्चन नंबर थर्ड पॉइंट लिखिए आप लोग। एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट, एक एलिमेंट के अंदर जो एटम्स होते हैं वो कैसे होते हैं, आर आइडेंटिकल इन देयर मास एंड प्रॉपर्टीज। जो एटम होते हैं एक एलिमेंट के, वो आइडेंटिकल होते हैं, एक जैसे होते हैं मास और प्रॉपर्टीज में, परंतु जो एटम्स होते हैं डिफरेंट एलिमेंट के, फोर्थ पॉइंट कहता है एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आर डिफरेंट in their mass and properties। ध्यान दोबारा देख लेना, गिवन एलिमेंट के, एक एलिमेंट के एटम्स आइडेंटिकल होते हैं मास और प्रॉपर्टी में, डिफरेंट एलिमेंट, अलग अलग एलिमेंट के एटम्स डिफरेंट होते हैं मास और प्रॉपर्टी में। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, थर्ड और फोर्थ पॉइंट। ओके, सबने आज तक समझ में आ रहा है सबको? आपका जो फिफ्थ पॉइंट है वो क्या कह रहा है, पांचवा पॉइंट कह रहा है कि एक कंपाउंड कैसे बनता है। पांचवा पॉइंट बता रहा है आपको कि कंपाउंड कैसे बनता है। कैसे बनता है, जैसे मेरे पास सामने एक NH4 कंपाउंड है, NH4। अब आप खुद देखिए NH4 में नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं नाइट्रोजन के, 1, सामने फिगर दिख रहा है आपको, और कितने एटम्स हैं हाइड्रोजन के, 4, ऐसा ही है। तो आप खुद देखो 1 एक होल नंबर है और 4 एक होल नंबर है। यही कहता है डाल्टन कि कंपाउंड बनाने के लिए जो नंबर ऑफ एटम्स चाहिए वो एक सिंपलेस्ट होल नंबर में चाहिए। 1 और 4 क्या है, सिंपल होल नंबर। एक कंपाउंड फॉर्म करने के लिए जो आपको एटम्स चाहिए होते हैं वो सिंपल होल नंबर में चाहिए होते हैं। डाल्टन का पांचवा पॉइंट ये है। ओके, सिंपल है ना, लिख लेते हैं हम लोग। डाल्टन साहब का पांचवा पॉइंट कहता है कि एटम्स कंबाइन इन सिंपल होल नंबर रेशो टू फॉर्म, क्या बनता है उससे आपका कंपाउंड। कंपाउंड बनाने के लिए एटम्स एक सिंपल होल नंबर में
कंबाइन करते हैं। ओके जी, वेरी गुड। जैसे आप एग्जाम्पल भी लिख सकते हो यहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं वाटर की बात करूँ, H2O की बात करूँ, वाटर में कितने हाइड्रोजन है? 2। और कितने ऑक्सीजन है? 1। तो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, एक होल नंबर में दोनों 2 और 1 होल नंबर है। फॉर एग्जाम्पल H2O हैज 2 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन। 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन एक सिंपल होल नंबर में है। 2 और 1 एक होल नंबर है। तो 5th पॉइंट ये बता रहा है कि सिंपल होल नंबर में एटम्स कंबाइन करके कंपाउंड को फॉर्म कर देते हैं। सर मतलब कोई भी दो एलिमेंट को मिलाएंगे तो वो तो कंपाउंड ही बनेगा। हाँ, बट वो एक होल नंबर में होंगे। सर तब भी अगर जैसे कि कोई भी कर लो तो वैल्यू तो आएगी अगर ज़्यादा ना मिलाएंगे। हाँ, मतलब होल नंबर में तो आएंगे ना, कभी ऐसा नहीं होगा फ्रैक्शन में हो जाएंगे वो। नहीं है वही बताना चाह रहा है डाल्टन भी। कभी ऐसा नहीं होगा कि आप कहो कि हाइड्रोजन 1.5 इंटू ऑक्सीजन 2.5, ऐसा कभी नहीं होगा, है ना। हमेशा वो होल नंबर में होंगे, फ्रैक्शन में या रैशनल नंबर में ऐसे कभी नहीं होंगे। इंटीजर्स कोई नेगेटिव नहीं आएगा यहाँ पर। एटम्स हमेशा होल नंबर में कंबाइन करेंगे। यस। ठीक है जी। और सर एक बात पूछी थी। हाँ जी। सर जो एटम्स में मूवमेंट होती